पत्रकार बंधुओं को मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज सभी को जोहार। आज की इस वार्ता में अपने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथियों, आप सबको मालूम है कि देश के लोकसभा के आम चुनाव का आखिरी चरण 7वां चरण 1 जून को होना है और इस 7वें चरण में देश के 1 अरब 40 करोड़ जनता के नेतृत्व प्रतिनिधित्व के लिए देश अपना प्रधानमंत्री चुनने वाला है। झारखंड के अंदर भी 3 लोकसभा, साहेबगंज, राजमहल, गोड्डा और दुमका, ये 3 लोकसभा का चुनाव संपन्न होना है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और अपने 1 अरब 40 करोड़ जनता के लाडले प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधान सेवक बनने के लिए अब की बार 400 के पार के नारे के साथ मैदान उतरी थी एनडीए गठबंधन। और झारखंड में भी हम लोगों ने एनडीए के गठबंधन में 14 की 14 सीटें जीतने के संकल्प के साथ मैदान में उतरे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि झारखंड के अंदर जो पहले 3 चरण के चुनाव हुए हैं, उन तीनों चरणों में सभी के सभी सीटें 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और अंतिम की 3 सीटें भी राजमहल सहित जो पिछले 2014 और 2019 में हम नहीं जीत पाए थे, इस बार वह भी सीट हम लोग जीतेंगे। यह संथाल परगना विशेष रूप से अभी जिस बात को लेकर के चर्चा में है, वो चर्चा है जो प्रधानमंत्री जी लगातार बार बार जो विषय को देश के समक्ष रख रहे हैं, एक मुद्दा बना रहे हैं और जनता भी उसको एक्सेप्ट कर रही है। वो मुद्दा है भ्रष्टाचार, वो मुद्दा है तुष्टीकरण का, वो मुद्दा है वंशवाद का। और ये तीनों ही बातें संथाल परगना में, झारखंड में तो ही है, लेकिन संथाल परगना में विशेष रूप से हमें एकदम सामने देखने को मिलता है। भ्रष्टाचार के आरोप किन पर लगे? झारखंड ने 2019 में इस ठगबंधन को मौका दिया था। इन्होंने कहा था 5 लाख रोजगार देंगे, 5 लाख रोजगार प्रतिवर्ष नहीं दे पाए तो 5,000 7,000 का बेरोजगारी भत्ता देंगे। ऐसा कह करके कई एक वायदे करके वो सत्ता में आए थे, लेकिन सत्ता में आने के साथ ही वो जिस तरह से भ्रष्टाचार में फंसे और भ्रष्टाचार करने लगे, उससे झारखंड की तो बदनामी हुई है, विशेषकर संथाल परगना की विशेष रूप से बदनामी। जिस राजमहल लोकसभा में हम बात कर रहे हैं, इस राजमहल में ही एक विधानसभा बरहेट है और एक विधानसभा पाकुड़ है। और ये राजमहल के लिए एक अवसर था, संथाल परगना के लिए एक अवसर था कि यहाँ का कोई व्यक्ति झारखंड का मुख्यमंत्री बने। वो व्यक्ति यहाँ का नहीं है, लेकिन झारखंड का मुख्यमंत्री तो विधायक है, तो झारखंड का मुख्यमंत्री। यहाँ का एक व्यक्ति जो कांग्रेस विधायक दल का नेता था और उनका बड़ा कंपोनेंट है इस सरकार का, वो एक कैबिनेट मंत्री के, एक वरिष्ठ मंत्री के रूप में वहां निर्वाचित हुए थे, वहां चुने गए थे। लेकिन 4 साल 4.5 साल के अंदर ही निर्वाचित हुए थे, वहां चुने गए थे। लेकिन 4 साल 4.5 साल के अंदर ही मुख्यमंत्री जी को अपना सत्ता गंवाना पड़ा। और वो पहले ऐसे व्यक्ति हुए झारखंड में जो मुख्यमंत्री रहते हुए जेल के सलाखों के पीछे गए। और साथ साथ आप देखे होंगे आलमगीर आलम साहब का भी किस तरह से उनके पीए के चाकर घर से 35 करोड़ रुपए का बरामदगी हुआ। ये राजमहल सीट को, ये राजमहल की जनता को, या फिर इस संथाल परगना को जिस तरह से उन लोगों ने बदनाम किया है, जिस तरह से यहाँ की जनता को या यहाँ के जनादेश को कलंकित किया है, इसका जवाब इस चुनाव में इस पूरे क्षेत्र की जनता ने। तुष्टीकरण की राजनीति के कई एक विद्रूप उदाहरण यहाँ देखने को मिलते हैं। चांद भैरव, तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू, फूलो झानो, एक हूल आंदोलन के प्रणेता जिन्होंने अंग्रेजों के समय भी कभी गुलामी को अपने ऊपर और बाहरी आक्रमणकारियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। अपने संस्कृति, अपने भूमि, अपने जल जंगल की जमीन की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। और देश के इतिहास में इतना बड़ा जनजातीय विद्रोह और इतना बड़ा जनजातीय
नरसंहार दमन करने के लिए, उस आंदोलन को दबाने के लिए कोई दूसरा हमको उदाहरण में नहीं मिलता है। जो भोगनाडीह सिद्धू कान्हू की पैतृक जमीन है, जहां से यह पुल प्रारंभ हुआ, जहां से यह चिंगारी निकल करके पूरे संथाल पूर्णा सहित पूरे देश को जिसने झंकृत किया, स्पंदन किया, लोगों के मन में एक ललकार और एक क्रांति का जो उन्होंने उद्भव किया, आज उस भोगनाडीह में जनजातीय कितने बचे हैं? आज जाकर के देखिए, जनजातीय समाज के लोग 2-5-10 घर रह गए हैं, बाकी सारा जो घर है वो सारा घर किनके रह गए हैं। जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठिया इधर घुस रहा है, विशेषकर मुस्लिम घुसपैठिए, कहीं जमाई कॉलोनी बन रहा है, तो कहीं पोहना कॉलोनी बन रहा है, तो कहीं कहीं क्या बन जा रहा है। मैं घूम रहा था दुआ, और इस पूरे क्षेत्र में नई नई कॉलोनियां बस रही है। बस जब यहाँ संथाल पुनः टेंडेंसी एक्ट लागू है, जब संथाल पुनः टेंडेंसी एक्ट लागू है, नॉन सेलेबल जमीन है, तो किस जमीन पे नई नई कॉलोनियां बस रही है? कौन लोग जाके बस रहे हैं? आप जाकर के देखेंगे तो सारे मुस्लिम आबादी उधर बढ़ रही है।